हेलो नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल दुनियापुर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और हमारे चैनल पाकिस्तान ड्रामा को सब्सक्राइब करें। लेकिन नवाब ये कहता है कि अगर साहब की बेटी हमारे घर में हो तो मेरे ख्याल से वो पलटकर हमारे ऊपर कभी भी वार नहीं करेगा, क्योंकि उसकी सही कमज़ोरी उसकी बेटी है और किसी भी कीमत पर उसकी बेटी को हमें अपने घर पर लेकर आना होगा ताकि वो किसी भी कीमत पर हमारे ऊपर वार ना कर सके और इस तरह हम उसकी कमज़ोरी को बनाकर हम दुनियापुर को हासिल कर सकते हैं। लेकिन साहब को जब ये बात पता चलती है तो बहुत गुस्से में आता है कि इसका मतलब नवाब ने यह मुतालबा किया कि वो मेरी बेटी को अपने घर लेकर जाना चाहिए, मैं किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन साहब के बेटे नायाब को जब उन लोगों ने पकड़ा होता तो वो उससे कहते, वो होश में दिलाते और उसे कहते हम लोग तुम लोगों से कोई दुनियापुर का मुतालबा नहीं करते बल्कि तुम्हारी छोटी बहन का रिश्ता मांगते हैं। लेकिन नायाब से ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। कहते मैं तुम्हारा खून निचोड़ लूँगा, बल्कि अगर तुमने दोबारा मेरी बहन का नाम अपनी गंदी ज़ुबान से लिया। लेकिन नायाब उसका बेटा उससे कहता है कि तुम जो मर्ज़ी कर लेना, मुझे सिर्फ किसी भी कीमत पर अपनी छोटी बहन का रिश्ता दो। लेकिन ये जो लड़की होती है वो कहती है कि मुझे लगता है कि हम सभी दोनों ख़ानदान एक ही जैसे हैं, हर तरफ मार कुटाई और हर तरफ एक ही कत्ल गारत है। नवाब की बीबी को जब ये पता चलता है कि वो उसका शौहर उसको शादी करने वाला है तो वो एक आदमी से कॉल करके कहती है कि अगर नवाब की दूसरी शादी हुई तो ये बात याद रखना कि मैं तुम्हारे सारे के सारे भांडे फोड़ दूंगी। लेकिन ये आदमी जब साहब की माँ के पास जाता है और उसे कहता है कि बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है, हमें ये फैसला नहीं करना होगा। लेकिन नायाब की माँ जब अपने दूसरे बेटे के पास जाती है और उसे सारी हाल हकीकत के बारे में बताती है कि ये हुआ है तो उसका बेटा कहता है वो ऐसी बातें कैसे कर सकती है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी कीमत पर हमें जो भी फैसला करना होगा समझदारी के साथ करना होगा। लेकिन नायाब की जो भी माँ होती है वो चाहती है कि वो किसी भी कीमत पर अपने शोहर को बिल्कुल भी एक अच्छे फैसले पर मुतमिन कर सके। लेकिन नायाब की बहन अपने बाबा से कहती है कि मुझसे जो गलती हो चुकी है वो उसकी कसूरवार मैं हूँ, इसमें इसका कोई कसूर नहीं, आपने जो भी सज़ा देनी है मुझे दें, इसको कोई सज़ा नहीं देनी है। लेकिन साहब अपनी बेटी की किसी बात को नहीं मानता और इनकार कर देता है। लेकिन ऐसा जो ये कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे छोटे छोटे गुंडे भी अपने आप को बहुत बड़े चौधरी समझने लग रहे हैं, इसलिए अब इनका किस्सा ही ख़त्म करना अच्छा है। लेकिन साहब वहाँ से अपनी बेटी को छोड़ के और हर एक बात को इनकार करके वहाँ से चले जाता है और कहता है ये दुनियापुर मेरा है, यहाँ सही और गलत का फैसला कोई और नहीं बल्कि मैं साहब करता हूँ और मैं ही करूँगा। वो अपने आदमी को हुक्म देता है और उस आदमी को जाकर मार के वो कब्रिस्तान में दफना देते हैं। उसके बाद में कब्र पर फातिह पढ़ते हैं और साहब कहता है कि मैं जिस आदमी ने साहब के साथ टक्कर लेने की कोशिश की उसका इंतकाम और अंजाम यही होगा।